जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा एक बार फिर से मैं आपके लिए 4th सेमेस्टर का पिटारा लेके आया हूं और इस पिटारे के अंदर आपके लिए बहुत कुछ है। यहां इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। जो सिलेबस आपको लेंथी लग रहा था, जो सिलेबस आपको बहुत बड़ा लग रहा था, जो सिलेबस आपको पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लग रहा था, उस सिलेबस में से मैं बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं और इन क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो पे आया है वो लास्ट तक बना रहिए, मजा आएगा, क्वेश्चन मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, मूंगफली एवं सरसों से प्राप्त तेल का सामान्य विवरण एवं उपयोग बताइए। तो बेटा मैं कंफर्मली कह सकता हूं कि मूंगफली एवं सरसों से क्वेश्चन बनेगा अपने पास में। अब ये क्वेश्चन आपके पास में आएगा, 100% आएगा। और यहां से छोटा क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है, जो मैंने बताया कि मूंगफली का बॉटनिकल नेम क्या है। तो बॉटनिकल नेम है बेटा आर्चिस हाइपोगिया, आर्चिस हाइपोगिया। और वही सरसों का बॉटनिकल नेम है बेटा ब्रेशिया जुनिका। क्या है? ब्रेशिया जुनिका। अब यहां से आपको इनके तेल के बारे में बताना है और हमें यह पता है कि मूंगफली का तेल हो या सरसों का तेल हो, दोनों तेलों का काम हम खाने के अंदर करते हैं, यानी इन्हें हम वेजिटेबल ऑयल्स के नाम से भी जानते हैं, सब्जी तेल के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम तेलीय पादप के रूप में भी जानते हैं। और एक चीज और बता दूं, आजकल सरसों और मूंगफली के तेल को बंटवारा कर दिया है। जब हम फास्ट करते हैं, जब हम सागार करते हैं, जब हम नवरात्रि वगैरह करते हैं या हम कोई अन्य फास्ट कर रहे हैं, उसके अंदर मूंगफली का तेल काम में लेते हैं और डेली रूटीन के अंदर सरसों का तेल काम में लेते हैं। तो इनका बंटवारा कर दिया और इसी प्रकार से आपको भी बंटवारा करके इनके सामान्य विवरण को बताना है। क्लियर बात है? ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें यहीं पे, मसालों का वर्गीकरण एवं भारत में मसालों की कृषि का महत्व लिखिए। और बेटा एक चीज आपको पता होगी, मसाले जहां जुड़ जाते हैं वहां सब्जी का स्वाद जुड़ जाता है, क्योंकि मसालों के बिना सब्जी अधूरी है, या मैं कहूं मसालों के बिना कोई भी चीज अधूरी है। जैसे सपोज जिंदगी की बात कर ले, अगर जिंदगी हमारी रूखी सूखी चल रही है, अगर इसमें कुछ तड़का नहीं लगेगा बातों का, तो हमारी जिंदगी भी रूखी सूखी चल रही है। वैसे हमारी सब्जियां हैं जिनके अंदर हम मसाले डालते हैं और उन्हीं मसालों से स्वाद बढ़ता है। सपोज दैट सब्जी आपने बनानी लेकिन मिर्च डालना भूल गए, फीकी फीकी नहीं खाओगे। सब्जी बना रहे हो आप, मिर्ची डाल रहे हो लेकिन हल्दी धनिया नहीं डाल रहे हो, तो वहां दिक्कत पैदा हो सकती है। तो मसालों का बहुत बड़ा महत्व है। अब इसमें हल्दी हो सकती है, मिर्च हो सकती है, काली मिर्च हो सकती है, ठीक है। वर्गीकरण में अगर हम बात करें तो मसालों का महत्व, जैसे जलजीरा बना रहे हैं तो जलजीरा के अंदर भी हम कई प्रकार के प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, वो मसालों में ही तो होते हैं। तो अगर मसाले ज्यादा डलेंगे तो जलजीरे पीने में मजा आएगा, अगर नहीं डलेंगे तो जलजीरा पीने में मजा नहीं आएगा। अब आते हैं मेरी फेवरेट चीज पे, जहां चाय और कॉफी उत्पादन में भारत की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। तो चाय अपनी फेवरेट है और चाय के ऊपर आप आराम से लिख सकते हो। और चाय का देखो बॉटनिकल नेम जो है बेटा कैमलिया सिंसेंसिस है। क्या है? कैमलिया सिंसेंसिस है। वहीं कॉफी की बात करें तो कोफिया अरेबिया। क्या है? कोफिया अरेबिया जो है वो अपने पास में कॉफी का बॉटनिकल नेम है। वही अगर मैं बेटा चाय की बात करूं तो चाय जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है और कॉफी जो है वो छठा स्थान रखता है भारत के अंदर उत्पादन के मामले में। और विश्व के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों अपने आप में एक धुरंधर हैं। अब चाय और कॉफी के बारे में आपको क्या करना है, बताना है, वेल डिटेल तरीके से बताना है। अब आपके पास में चाय पूछ ले या कॉफी पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है। इसके बाद में हम फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा लेते हैं, जहां पे औषधीय पौधों का संरक्षण एवं उनके व्यापारिक महत्व को स्पष्ट करना है। अब औषधीय पौधों की बात करें तो थोड़ी देर पहले पीछे अपन ने 3rd यूनिट के अंदर डिस्कशन किया है।
अब औषधीय पादपों में हम तुलसी की बात भी कर चुके हैं, हम यहाँ पे पुदीने की बात भी कर चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है, हमने साल्विया की बात भी कर चुके हैं, ठीक है। अब अश्वगंधा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो औषधीय पादपों में होती है और इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, बताना है वेल डिटेल तरीके से, ठीक है। अब अकेला भी पूछ सकता है, आपको डबल करके पूछ सकता है, लंबा भी दे सकता है। अकेला सिंपल पूछ ले तुलसी के औषधीय महत्व को समझाइए, या आपसे पूछ ले अश्वगंधा के औषधीय महत्व को समझाइए, तो किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें बेटा रेशेदार पौधों का वर्गीकरण एवं उनका आर्थिक महत्व समझाइए। तो रेशेदार पादपों की बात करें तो हमारे पास में दो ही प्रकार के रेशेदार पादप हैं, एक कपास दे रखा है हमारे पास में और एक हमें क्या दे रखा है, जूट दे रखा है। तो दोनों पर क्वेश्चन बन के आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी बन के आ जाएगा, सिंगल डिवाइडेशन में भी डाल दे, टिप्पणी पे डाल दे, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करके आपको पूछ सकता है। तो यहां से यूनिट 4 के क्वेश्चन भी अपने पास में कंप्लीट होते हैं। तो इंतजार कीजिए आप मॉडल पेपर का, और शायद बच्चे जितना बेसब्री से इंतजार मॉडल पेपर का करते हैं उतना बेसब्री से तो वो एग्जाम की डेट का भी नहीं करते हैं। वो तो खुद चाहते हैं एग्जाम की डेट पोस्टपोन होती रहे, लेकिन आपको पता है अगर एग्जाम की डेट पोस्टपोन होती रही तो आपके सेमेस्टर फिर पोस्टपोन होते रहेंगे, वो डिले होते रहेंगे और साल निकलती जाएगी, फिर कौन सी साल में जाकर के आप सेमेस्टर क्लियर करोगे। तो इस चीज को समझो। और मॉडल पेपर और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको 2 तारीख से पहले मिल जाएगी, यानी कल तक आपको बॉटनी 4 सेमेस्टर का पूरा मैटर मेरी तरफ से आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और कमेंट में आप ये जरूर बताया करो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपका दिन कैसा रहा, पढ़ते पढ़ते बोर तो नहीं हो गई, ये सारी चीजें आप हमें कमेंट में बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि नोटिफिकेशन आने में देरी हो जाएगी नहीं तो आपके पास में। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल।